हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूअर्स साथियों का एक बार फिर से हमारे ST न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम कोविड-19 का जो इस वक्त प्रकोप चल रहा है उस पर आज जो हमारे हिंदुस्तान के छात्र हैं उन छात्रों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, अभिभावक चिंतित हैं। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि स्कूलों की फ़ीसें भी इस वक्त सभी स्कूलों से ये नोटिस आ चुका है कि अपनी फ़ीसें जमा कराएं। और ऐसे में अभिभावक के सामने एक बहुत बड़ी चिंता की लकीर है, क्योंकि इस टाइम रोज़गार का भी अभाव चल रहा है। इन सब को लेकर आज हम अपने एडवोकेट साहब, जी हाँ दोस्तों, ये हमारे साथ इस वक्त अशरफ साहब हैं, जो एक जीनियस हैं और बुद्धिजीवी हैं और इनको बहुत अच्छा सा ज्ञान है। तो दोस्तों, आज हम इनसे अपने कुछ जो हमारे मन में सवाल हैं उनके जवाब हम अशरफ एडवोकेट साहब से लेना चाहेंगे। तो क्या एडवोकेट साहब आप हमारे जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो सर, आप हमें क्या बता सकते हैं कि इस वक्त जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, 2 लहरें तो आ चुकी, तीसरी और आने वाली है, और पिछले साल भी पढ़ाई नहीं हो सकी बच्चों की ऑनलाइन पे। और सर, इस बारे में आपका क्या विचार है कि आगे भविष्य कैसा रहेगा इन छात्रों का, ये सब जानने की कोशिश। देखिए, कोविड-19 हिंदुस्तानी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है जी। और काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही है। जीवन के तमाम पहलुओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत गंभीर असर पड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान शहर और ग्रामीण क्षेत्र 2 जगह बटा हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनमें अधिकांश पर मोबाइल भी नहीं है, इंटरनेट की सुविधाएं इतनी हाईफाई नहीं है जी। और जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं जी। वहाँ का जो स्टाफ है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो भी अभी इतना सक्षम नहीं है कि ऑनलाइन बच्चों को ठीक तरीके से शिक्षा दे सके या वो बच्चे उसको समझ सकें। जी जी, ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र इसके बनिस्बत शहर में जनता ज़्यादा जागरूक है, नेटवर्क सिस्टम अच्छा है, कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल, कंप्यूटर्स ये ज़्यादा हैं और वहाँ की जनता के पास पैसा भी ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा है। जी जी, सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो इस महामारी का प्रकोप शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ा है। जी। अब आप अल्लाह सवाल कीजिए। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो छात्रों के सामने एक बड़ी समस्या है, वो कर्मठ छात्र जिन्होंने अपने 99% नंबर लेकर आए, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। तो अब ऑनलाइन पढ़ाई भी जो है कुछ टाइम के लिए प्रशासन ने बंद कर दी थी, वो मैं कारण नहीं जानता क्यों बंद कर दी थी। उससे भी छात्रों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों तक नहीं पहुंच पाई और छात्रों ने भी अपने कोर्स को लेकर बैठे हैं, लेकिन वो कोर्स उनको बहुत ही टफ़ लगा और उस टफ़ के चलते वो अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सका और इधर पेपर नहीं हो पा रहे हैं और उनको जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट सबको एक तरीके से ही पास कर रहे हैं। तो वो जो बड़े अच्छे पढ़ने वाले हैं उन बच्चों के सामने क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक हो जाएंगे, गधे और घोड़े एक वाली कहावत हो जाएगी। और ये जो कर्मठ छात्र हैं जो अपने अच्छे रिज़ल्ट के अच्छे मार्क लाने के लिए खूब पढ़ाई करते थे, आज उनकी पढ़ाई पर बहुत फ़र्क पड़ गया, क्योंकि अब ऑनलाइन भी पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही और इधर अब जो है बच्चों के लिए इस टाइम पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि भाई टेस्ट होने हैं, ये फला जुलाई से स्कूल खुलेंगे। मैं 10वीं और 12वीं के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि उन बच्चों के सामने क्या इस वक्त परेशानियाँ जो चल रही हैं, वो कैसे उनको अच्छे नंबर लाए जाएंगे, क्या होगा उनके बारे में?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में दो तरह की घटनाएं होती हैं। जी। एक इंसिडेंट्स यानी कि आम घटना है, जिन्हें हम किसी चीज़ से अपने कोशिशों से रोक सकते हैं, प्रयासों से। और एक होती हैं अनिवार्य घटनाएं, नेसेसरी इंसिडेंट्स, जिन पर आदमी कंट्रोल नहीं होता। तो ये कोरोना महामारी एक उसी टाइप की आपदा थी, चल रही है और चल भी रही है, हालांकि इस वक्त कुछ नियंत्रित है। तो अब जो चीज़ हो रही है यार, वो पूरी तरीके से हमारे बस में नहीं है। तो अब हमें, और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे उसमें अभिभावक ही क्यों ना हो, विद्यार्थी, टीचर्स, प्रशासन, शासन, इन सबको मिलकर के एक ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि अगर पूर्ण रूप से भी नहीं तो कम से कम शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्षति पहुंचे। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने छात्रों का मनोबल बनाए रखना होगा। क्योंकि अगर किसी बच्चे की कॉन्फिडेंस अच्छा है और वो मेहनती भी है, तो अगर उसे कुछ नुकसान पहुंचा है तो वो अपने प्रयासों से उसे दोबारा हासिल कर सकता है। हालांकि सरकार ने उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करवाई थी। सर अब तो बंद हुई भी पड़ी हैं, वो फिर दोबारा चालू होंगी। सरकार प्रयास रहता है कुछ ऐसे कारण बने कि कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए उन्हें भी रोकना पड़ा। और जीवन है तो आगे को फिर दोबारा हमें एक बार अवसर मिलेंगे। जीवन ही ना होता तो अवसर का क्या औचित्य है। नहीं सर, जैसे कि ये बीमारियां भविष्य में दिख रही है कि ये लगातार आगे को बढ़ती चली जा रही है। हमने एक लहर झेल ली, दूसरी लहर भी झेल रहे हैं, और तीसरी लहर की फिर हमें एडवांस में चुनौती आई हुई है। तो ऐसे में तो ये जो स्कूल बने हुए हैं, ये तो केवल एक मॉडल बन के खड़े रहेंगे, और बच्चों की पढ़ाई का तो इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आगे को उनको नौकरियां भी करनी है, आगे को उन्हें जाने कितनी ऐसे एग्ज़ाम देना है जिनमें उनके सामने परेशानी आएंगी, क्योंकि 10वीं और 12वीं का कोर्स उन्होंने पढ़ा नहीं। क्योंकि मेरी एक छात्र से एक मुलाकात हुई थी, उस छात्र ने मुझसे ये बताया कि ये सर जो इतना टफ हमारे पास कोर्स आया हुआ है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, आगे को बढ़ नहीं पा रहे। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन से भी कहीं से सपोर्ट मिल जाए। कुछ चैनलों पे उन्होंने चाहा कि उनके सपोर्ट से हम अपने कोर्स को कवर कर लें, लेकिन वहाँ भी वो असमर्थ नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में भविष्य क्या होगा, और ये स्कूल क्या मॉडल बनकर रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई सी भी परेशानी हो वो लगातार ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि महामारी इसी बार नहीं फैली। अगर आप 19वीं सदी के शुरू में देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा नाम की एक महामारी फैली थी, उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से जान माल का नुकसान हुआ था। कौन सा सन में? 19वीं सदी के शुरुआत में फैली थी। अच्छा अच्छा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार वगैरह चल रही थी। 2019-20 नहीं, 2000 नहीं, 1919 वगैरह के आसपास की बातें हैं। अच्छा। तो ये इतिहास बताता है कि इससे पहले भी और बहुत बीमारियाँ फैल चुकी हैं, महामारियाँ फैल चुकी हैं, और सभ्यता बराबर चलती रही है। ऐसे ही आने वाले वक्त में एक बार फिर गिर के संभलेंगे। मेन चीज़ ये है कि हम अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, प्रयासों को जारी रखना है, और जो कुछ भी सरकार की तरफ से इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लोग उसे फॉलो करें। टीकाकरण है, टीकाकरण करवाएं, और जो गाइडलाइंस डिस्टेंस वगैरह की दी गई है उनका इस्तेमाल करें। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूलों में जो स्टाफ रखा हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा कटौती आ चुकी है। जो 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे वो 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि उनको एक एक साथ 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मतलब रखा गया जा रहा है। मतलब स्टाफ की कमी कर रहा है स्टाफ की, और उसमें 1 या 2 मतलब टीचर रख रहे हैं, और उन टीचरों से ही सब कुछ पढ़वा रहे हैं। तो सर ऐसे में तो बच्चों को पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि स्टाफ की भी कमी और पढ़ाने वालों की भी कमी। देखिए, इस मामले को
जो कॉलेजेस हैं उन्हें, अभिभावकों को और सरकार, इन तीनों को मिलकर ही इसका प्रयास करना पड़ेगा। कि देखिए एक सच्चाई है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने खर्चे हैं, उनके अपना स्टाफ, बिजली और तमाम सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं वो लोग। अगर उन लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, इनकम नहीं होगी, तो कैसे फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। दूसरी तरफ पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स ये है कि जब कारोबार नहीं होगा तो वो कैसे फीस भर पाएंगे, कैसे अपने बच्चों को। जी नोटिस आ चुका है, 3-3 महीने की फीस जमा करें। और तो इन तमाम मामलों में मैं समझता हूँ कुछ अभिभावक इस बात को समझें कि इंस्टीट्यूशंस के जो खर्चे हैं वो होते रहेंगे और बिना हमारे सहयोग के वो लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह को ये सर सोचना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, वो लोग इस हालात में हमें कैसे पैसा दे पाएंगे। तो थोड़ा उन्हें रचना चाहिए, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे सरकार है, क्योंकि सरकार जो है एक पिता की भूमिका निभाती है। तो उससे अपने बच्चों की, अपनी जनता की शिक्षा के लिए आने वाले भविष्य में उन सबको देखते हुए सरकार को चाहिए कि उन इंस्टीट्यूशंस को सब्सिडी दे, कुछ पैसा प्रोवाइड करे जिससे उनके इंस्टीट्यूशन बरकरार रहें। इधर बच्चों को कुछ सब्सिडी दे, उनके खातों में कुछ पैसे भेजे जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, उनके अभिभावकों को फीस का लोड न पड़े। और जो सक्षम हैं अभिभावक लोग, वो बिना हिचकिचाहट के पैसा दें ताकि उनकी फीस जाती रहे, तो इंस्टीट्यूशन चलता रहे। तो जब तक एक दूसरे का सहयोग, कॉर्पोरेशन नहीं होने की, जब तक ये विपत्ति जो है कहीं ना कहीं परेशान करती रहेगी। और जहाँ तक बच्चों की शिक्षा की बात है, देखिए फ़िलहाल तो शिक्षा बंद करना ही एकमात्र उपाय था। तो अब उसके लिए यह है कि जो ऐप्स वगैरह बहुत से इंस्टीट्यूशन ने चला रखे हैं, उनको बच्चे पढ़ें। और अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को घर पे रहकर, उनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र का सहयोग करें, अपने बच्चों को घर पे रहकर पढ़ाएं, उन्हें समय निकाल करके बच्चों को कोऑपरेट करें, उनका सहयोग करें। और बच्चे भी अपना समय जो स्कूल में लगता था वो एक अच्छा अवसर समझते हुए उसको और अपने घर पर पढ़ाई करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास बहुत कम टाइम है और आपने हमें टाइम दिया। तो दोस्तों, आज जो हम आपको मुलाकात करा रहे थे, ये हमारे एडवोकेट दोस्त हैं और एडवोकेट के साथ साथ ये एक अच्छे सलाहकार भी हैं और जीनियस भी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी सलाह पसंद आई होगी और अभिभावकों को भी इनकी सलाह से संतुष्टि हुई होगी, क्योंकि हम लोगों का आपस में कंप्रोमाइज़ करना और एक दूसरे की सपोर्ट कर ही हम अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं और स्कूलों की भी परेशानी को हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।